जय हिंद। प्यारे छात्रों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है जेपी बाय गोल्डन स्टडी पर। यदि आप भी फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं, 90% से ऊपर मार्क लाना चाहते हैं मैथ्स में, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इसमें जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं इन्हें ध्यान से देखें और कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। आप उनका प्रैक्टिस भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 25वां प्रश्न, जो कि होमवर्क में दिए थे आपको। आज 25 नंबर से आगे देखेंगे। कुल मिला के 50 क्वेश्चन मैंने टारगेट लिया है कि 2 वीडियो में बताऊंगा। पिछले वीडियो में लगभग 24 क्वेश्चन बताए थे, आज भी 24 या 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखिए 25वां प्रश्न क्या है आपका। 0.13 पर रेकरिंग है। ऊपर में जो डैश देख रहे हैं आप, ये रेकरिंग है। ये बराबर कितना होगा, जिसके लिए ऑप्शन ए है यहाँ से 13/100, 13/100, 13/90, 13/99, 3/99। तो इस सवाल का ट्रिक क्या है, ट्रिक से समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे लिख लेंगे 0.13 पर रेकरिंग। इसका तरीका देखिए, बराबर देना है, ठीक है। जिस पर रेकरिंग है यानी 13 पर 13 को लिख लेना है, अपॉन या बट्टा देना है, ठीक है। अब रेकरिंग के बदले में 9 देना है 2 बार। क्यों? क्योंकि रेकरिंग 2 अंक पे है, तो 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो उस संख्या को ऊपर करके उसके बटे 9 देंगे। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, ठीक है। तो 13 से 99 नहीं कट सकता है, तो 13/99 जो है इसका आंसर होगा। देखते ऑप्शन कितना है। तो इसका ऑप्शन जो है 25 का सी जा रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। और भी रेकरिंग वाला सवाल अगर आपको पूछ लेगा, जैसे मान लेते हैं आपको पूछ लेगा 0.6 पर रेकरिंग, ठीक है। तो इसमें वही तरीका लगाना है। डायरेक्ट क्या करना है, पॉइंट के बाद आगे 0 है तो उसको छोड़ देना है। डायरेक्ट 6 को लिखेंगे, बटे 9 देंगे, ठीक है। अब ये कट रहा है, चूँकि 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 ठो 9 होगा, नीचे काट देंगे 3 से। 3 दूना 6, 3 तिया 9। इसका आंसर 2/3 आएगा। ऐसा आंसर आप समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया 1.3 पर रेकरिंग, तब क्या करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको भी उसी तरीका से पहले समझेंगे। पहला तरीका क्या है कि आपको जो है 3 रख देना है, ठीक है। 3 रख देना है और पॉइंट के बाद जो ये आगे 1 है जिस पर रेकरिंग है उसको घटा देना है, ऊपर से उसको घटा देना है। और नीचे में वही तरीका, 3 पर रेकरिंग है यानी 1 अंक है, उसके बदले में 1 ठो 9 देना है। तो जो घट के कितना होगा, 3 में से एक जाएगा 2/9, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर तो ऐसे समझ लीजिएगा। पॉइंट से आगे यहाँ पर जो है रेकरिंग नहीं है तो उसको घटा देना है रेकरिंग वाली संख्या में से, ठीक है। आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 26 नंबर का है। 18 तथा 72 का मौसा निकालिए। यह मौसा कितना होगा, ठीक है। पहली संख्या क्या है, 18। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 गुणनखंड करेंगे, ध्यान देंगे। 18 का फैक्टर क्या होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूना 18 गुना 1, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ऐसे लिख दिए, गुणनखंड कर दिए। उसके बाद क्या था, 72। तो चलिए 72 का देखते हैं जल्दी। 9 और 9 8 72, ठीक है। 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72, ठीक है। तो 72 पूर्ण रहा है। तो इसमें देखना है दोनों गुणनखंड में कॉमन क्या क्या है। ये डबल 3 तो कॉमन है, ठीक। उसके बाद ये, तो इसका जो एचसीएफ होगा यानी मौसा जो होगा, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख देना है, उसको एक बार लिख देना है। जो 3 गुना 3 गुना 2, ठीक है ना। उसको एक बार लिख देना है। इसमें से 3 लेंगे, इसमें से 2 लेंगे, क्योंकि डबल है कॉमन, सेम संख्या, तो उसको एक बार लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। कितना हो गया ये, 18। तो 18 और 72 का जो है मौसा कितना हो गया, 18। देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन ए 26 का 18 आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, समझ गए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप समझ लेंगे। अगला है 27 नंबर का। √12, √12 का परिमेयकरण गुणांक होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो मौखिक फैक्टर देखिए,
12 को क्या लिख सकते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, जिसमें 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और 3 का वर्गमूल नहीं होगा। तो मौखिक आंसर बन रहा है आपको 2√3, 2√3 आंसर इसका होगा 2√3। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो 12 का डायरेक्ट समझ गए, अगर नहीं समझे तो हम करके दिखा सकते हैं 2√3। चलिए देख लेते हैं एक बार, ध्यान दीजिए। हो सकता है आप कहिएगा सर डायरेक्ट बता रहे हैं नहीं समझे, तो √12 का मतलब है 12 का फैक्टर करना है, ठीक है। 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12, लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं। अब 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, क्या 3 का वर्गमूल होता है, नहीं, तो ये हो जाएगा रूट में, तो 2√3 आ गया, ठीक है। 8वां क्लास का सवाल है ये। तो यहां से परिमेयकरण का गुणांक आया ऑप्शन नंबर डी आंसर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, क्या कह रहा है, सम संख्या क्या है जो 2 से कटे, ठीक है, या जिस संख्या में 2 से गुना करने के बाद संख्या मिले। अगर कोई विषम संख्या भी है, अगर उसमें हम 2 से गुना करेंगे तो वो सम हो जाएगा। जैसे 3 दूना 6, 3 क्या है, विषम है, गुना के तो सम हो गया। तो p में अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे 1 2 3 कुछ भी, और उसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सम, ठीक है। तो इसका मतलब है 2p वाला आंसर इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे गुना कर सकते हैं हम p में, p के बदले 1 2 3 रख के, तो भी वो समय होगा, 2 से कटेगा, तो 28 का 2p होगा, क्या होगा 2p। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए चलिए तरीका देख लेते हैं तेजी में। देखिए अगर कोई संख्या शांत है जैसे p/q, तो p तो ऊपर में है तो उसका q जो है ये नीचे वाला वो 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, पावर में 2 पावर n 5 पावर m, है ना। हर 2 और 5 होना चाहिए, या हर 2 होना चाहिए, या हर 5 होना चाहिए। तो जैसे कोई पूछेगा 3/10 क्या है, शांत है, क्यों, क्योंकि 10 को हम लोग 2 और 5 के रूप में लिखते हैं, 2 पंचे 10, ठीक है। उसी प्रकार कोई पूछ ले 1/2 क्या है, शांत है, क्योंकि मैंने बोला कि p/2 2 भी रहेगा फिर भी वो क्या होगा, शांत होगा। जैसे 1/4 है, इसको भी हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 के फॉर्म में आ रहा है ना, 2 की घात में, ये शांत होगा। फिर p/5 भी क्या है, शांत है, जैसे p/25, 25 को भी लिख सकते हैं, है ना, 5 के घात में, p/5 का स्क्वायर, है ना, या p/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का फॉर्म देख रहे हैं, तो इस स्थिति में ये शांत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल देख लेते हैं, कितना नंबर 29, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ध्यान दीजिए 17/81 ये तो नहीं है उस टाइप का, है ना, क्योंकि 81 आ रहा है, इसमें 2 5 नहीं होगा। 16/41 इसमें भी नहीं होगा। 13/45, तो 13/45 में तो 5 तो है, 9×5 = 9 गुना 5, 5 तो है लेकिन एक्स्ट्रा 9 आ गया, 9 नहीं रहता तो होता 9×5, इसलिए 9 हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं 1/80 है, तो 1/80 का मैंने क्या बोला कि 80 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 10, 8 को 2 का फॉर्म कर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए डी नंबर जो है यहाँ पे, जैसे 1/80 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8 गुना 10। अब आपने नीचे में 10 का फॉर्म को देखा था, क्या हुआ था, वो शांत हुआ था। और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर में, तो 2 पर 3 पावर होता है 8, और 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, क्या देखिए कि 2 भी हो 5 भी हो, 2 का पावर भी हो, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 29 का 1/80 जो है ये क्या है, शांत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, 30 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत का मतलब 2 और 5 को छोड़ देना है। तो जैसे मैंने क्या बोला था कि नीचे में 4 रहेगा या 0 रहेगा, 4 हो तो इसको हम 400 को लिख सकते हैं 4 गुना 10 पर 0, 4 गुना 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 5 हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 17/80, 80 का तो समझाए थे हम, अभी 80 का समझाए थे ना, 2 का 3 पावर गुना 10, तो ये भी शांत हो जाएगा। अब यहाँ पर सी देख लीजिए 121 है, इसमें 2 5 नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा 13/121। 121 को हम 2 5 नहीं बना सकते हैं, इसलिए
अशांत होगा 30 का सी, 30 का सी होगा। तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न 31 नंबर का है। क्या है, यदि थीटा तथा फाई, यहाँ पर जो है ऐसे करके ये फाई बनाया हुआ ये पूरक कोण है ना, पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो नंबर ए है कोस थीटा बराबर कोस फाई, बी सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, सी साइन थीटा बराबर साइन फाई, डी टेन थीटा बराबर टेन फाई। तो इसमें सटीक आंसर होगा बी सेक थीटा बराबर कोसेक फाई। याद रखना है क्या होगा, सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, क्योंकि इसको हम लोग सेक को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ठीक है, तो कोसेक से कोसेक हम यहाँ पर जो है सेम कर सकते हैं, इसलिए सेक से कोसेक। तो यहाँ पर यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, या सेक थीटा बराबर कोसेक फाई है, यहाँ पर थीटा के बदले कोसेक फाई है, तो ऑप्शन बी जा रहा है। 32 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो एक जगह कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, भी चला जाएगा, क्योंकि 75 15 90 होता है, तो यहाँ पर एक जगह कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका मान 1 होता है। तो 32 का बी याद रखना है ऐसे सवाल का। ठीक है ना, 32 का बी यानी 1। और 33 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है, ये कितना होता है बताइए, इसको निकाल के देखना पड़ेगा। तो चलिए दिखा देते हैं ये कहाँ से आया है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, कितना होता है 1, इसको याद रखना है। अब यहाँ से यदि हम सेक स्क्वायर थीटा को निकालेंगे आगे, तो आगे यहाँ पर 1 है, अब इस माइनस का आगे प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। यही ना है आपका सवाल कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे जो सवाल था ये 33 नंबर का, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर बचा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर का सवाल, 2 × साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर अल्फा है, ए नहीं अल्फा है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होगा। तो आपको जैसा कि पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या होता है 1, और 1 के आगे यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुना करेंगे 2 होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि इस कोष्ट में 1 होगा, 2 × 1, तो बराबर 2 को 1 से करेंगे तो 2 होगा, 34 का 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 35वां सवाल उसी टाइप का है, 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 5 कॉमन कर लेंगे, 5 कॉमन कर लेंगे जैसे ऊपर बनाए थे, और अंदर में बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 34 35 लगभग सेम है, तो यहाँ पर जो है 35 का 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे जो अगला सवाल है 36 का, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, कितना 180, तो कॉस अल्फा का मान निकालिए। देखिए क्या दिया है, 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, यहाँ से अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा बराबर 3 से काट जाएगा ये, तो 36 का 18 बराबर 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया, अल्फा 60 डिग्री, मांग रहा है कॉस अल्फा, तो लिखेंगे इसीलिए कॉस, और अल्फा के बदले 60 डिग्री लेना है, अल्फा के बदले 60 डिग्री, कॉस अल्फा माना कॉस 60 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, अल्फा निकाल लिए थे, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, 1/2, क्या होता है 1/2, तो 36 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 1/2। समझ गए कैसे बनाए, एक बार रफ कर लेना है। ठीक है, सी ऑप्शन हुआ 36 का। 37वां सवाल क्या है, उसी टाइप का है, यदि ए sin थीटा बराबर 1 और बी cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, तेजी में आंसर पाते हैं। 37 नंबर में यहाँ पर क्या दिया है, ए sin थीटा बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे sin थीटा निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा 1/a, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में होगा 1/a। उसी प्रकार b cos थीटा बराबर 1 है, यहाँ से cos थीटा लेंगे तो 1/b होगा, क्योंकि b से मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड में होगा। तो sin थीटा cos थीटा आ गया है, तो tan थीटा मांग रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, sin थीटा
अपॉन कोस थीटा, ध्यान देंगे। तो देखिए साइन थीटा के बदले कितना रखेंगे 1/a, ठीक है, भिन्न में आ रहा है। कॉस थीटा के बदले आगे है 1/b, 1/b। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर 1/a हो जाएगा, भिन्न का भाग है तो नीचे वाला जो भिन्न है ये उलट जाता है, 1/b का हो जाएगा b/1, ठीक है। अब इसको और क्लियर करेंगे तो b को 1 से करेंगे, b नीचे में a। अब देखेंगे b/a किस ऑप्शन में है, कैसे बनाए देख लिए, मान बैठाए यहाँ पे जो है गुना में बदले भिन्न का भाग को, तो b/a ऑप्शन कितना में है, b/a 37 का b में है, 37 का ऑप्शन b सही है। कैसे आया देख लिया आंसर, चलिए ठीक है। अगला सवाल आप मान सारणी से बता सकते हैं। 38 का 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 जो है किसका मान है, tan 30 डिग्री का, किसका, tan 30 डिग्री का, याद रखेंगे। 38 का b, 38 का b, 38 का b, ठीक है। अगर tan 45 डिग्री पूछ ले तो 1 होगा, 1 किसका मान होगा, tan 45 का। नेक्स्ट सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 39-40 कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x तो टेन थीटा कितना होगा। इसको हल करना पड़ेगा, ऐसे सवाल को डायरेक्ट टिक नहीं मारिएगा, इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप ऐसे सवाल को छोड़ देंगे, लेकिन वीडियो देख के अगर सीख जाएंगे तो परीक्षा में नहीं छोड़ना है ना। साहसी वह होता है जो समस्याओं से लड़ता है ना, चुनौतियों को स्वीकार करता है, वो भागता नहीं है। इसीलिए आपको भागना नहीं, आपको संघर्ष करना है। तो चलिए 39 का आंसर निकालते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, जो सवाल दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है टेन थीटा कितना होगा, तो यहाँ इसको जो है समीकरण 1 मानेंगे। और एक चीज़ आपको याद होगा, ध्यान देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप ही बताइए। ये 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ जो है 1 तो होता है, लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो यहाँ पर इम्प्लाइज करेंगे तो ये क्या होगा, ये होता है ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर की 1, बराबर का 1। अब ध्यान देंगे इसका मान जो ऊपर में देखिए, ऊपर में जो ये देख रहे हैं आप, इसका मान जो है किसके बराबर है, x का। तो ऐसा मिल रहा है, यानी इसके बदले x रखना है यहाँ पे। तो x इंटू हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। x क्यों, क्योंकि ये और ये सेम है, इसके बदले x रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकाल लेना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल लेना है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये मल्टीप्लाई में x है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड में 1/x, कितना हो जाएगा 1/x। अब ये जो आपको आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। उतना आसान नहीं है, इसका प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जो है घटाते हैं, 1 में से 2 को घटाते हैं 1 माइनस 2 से, तो 1 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये सेक थीटा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, और नीचे में जो वैल्यू है ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। इसको हल करके आंसर निकालना पड़ेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस में क्या होता है, साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, और यहाँ जो माइनस उसका प्लस, फिर यहाँ प्लस छुपा है उसका माइनस, ठीक है। तो सेम वाला कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला साइन देखना है, प्लस 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 होगा, तो टेन टेन टू टेन, टेन टेन टू टेन इक्वल टू, इसको भी क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं। तो आगे है ऊपर यहाँ पे x और नीचे में माइनस 1/x, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस 1/x, तो एलसीएम x होगा, ध्यान देंगे x के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, इस x को और इस x को, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस इस x में डिवाइड करेंगे, x कट जाएगा, 1 बचेगा 1, तो x स्क्वायर माइनस 1/x। अब यहाँ से टेन थीटा का मान चाहिए, आपको सवाल कर रहा है कि टेन थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा इधर, ठीक है, इधर बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1/, अभी 2 इधर गुना में इधर डिवाइड हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो देखना है कि ये 2 इधर नीचे आ गया x में,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x ये कितना ऑप्शन में है, ध्यान से देख लेंगे, आंसर मिल जाएगा। कितना नंबर था, 39 का, ऐसा आ रहा है बी नंबर में। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, तो आ रहा है बी में, क्या बी में तो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ऑप्शन बी 39 का बी, ठीक है। अब 40 नंबर उसी टाइप का हल करना पड़ेगा। 40 नंबर का है sin स्क्वायर फाइव प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाइव का मान कितना होगा। चलिए इसको भी हल करते हैं, और ये सवाल 2 मार्क में भी पूछ सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव में माइंड टेस्ट के लिए दिया है। देखते हैं, ध्यान दीजिए, जो 40 नंबर है ये सवाल था sin स्क्वायर फाइव प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाइव, यही ना था सवाल। तो इसको जो है आगे हम हल करेंगे तो sin स्क्वायर फाइव को उतार देंगे, प्लस यहाँ पे देखिए 1 का 1 और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, ठीक है। 10 के बदले है ना sin स्क्वायर फाइव बाय cos स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आपको लिखते जाना है, इधर वाला प्लस से पहले sin स्क्वायर फाइव लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे 1 का 1, अब यहाँ पे जो है cos स्क्वायर लघुत्तम होगा, जिसको एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम cos स्क्वायर, ठीक है, ये एलसीएम हुआ, ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो यहाँ 1 है, तो 1 जब रहता है तो एलसीएम को उतार देते हैं, ठीक है। 1 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर को 1 से करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस, अब इसको जोड़ेंगे sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर जो है, तो cos स्क्वायर को cos स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, कट जाएगा ये दोनों, 1 बचेगा, 1 को sin स्क्वायर से करेंगे तो प्लस sin स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर देखिए, वही sin स्क्वायर 5 उतर गया, प्लस ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। अब ध्यान दीजिए, अब ये भिन्न का भागा है, तो cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 का मान कितना होगा, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1। तो ये बच गया 1 बाय cos स्क्वायर 5, ठीक है। अब क्या इसके बदले 1, ये तो 1 हुआ, इसको भूलिए, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 होगा, तो गुना में बदलेंगे, अभी डिवाइड में है तो cos स्क्वायर 5 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। यानी cos स्क्वायर 5 से 1 में गुना हो जाएगा तो बचेगा cos स्क्वायर 5। अब इसका मान 1 हो गया, तो cos स्क्वायर 5/1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर 5 होगा। अब बताइए, ये भी जो है ये चला जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पे, बताइए इसका मान कितना होता है, आप पढ़े हैं 1 होता है, ठीक है। तो 1 देखें कैसे बनाए, ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं समझेंगे तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में हम रखेंगे इसको। तो इसका आंसर 1 आ रहा है, देख लिए कैसे आया, ये कितना में ऑप्शन 40 का ना, 40 का जो है 40 का ऑप्शन ए 1 आ रहा है आंसर, 40 का ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। हमारे पास सवाल ये है, 2 समीकरण है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 a2 है ना, b1 b2 c1 c2 ये सब निकाल लेंगे। उसके बाद संपाती रेखा के लिए क्या होता है सिस्टम, सभी बराबर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो 41 के लिए देखिए सॉल्यूशन, 41 के लिए कि संपाती रेखा है, तो ध्यान देंगे संपाती रेखाओं हेतु समीकरण निकाय जो होता है, मैंने क्या कहा, तीनों बराबर होता है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। ये संपाती रेखा है, तो संपाती रेखा के लिए क्या होगा, सभी अनुपात बराबर होगा। तो 41 का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस ky बराबर 9। यहाँ से जो है a1 निकालिए, x का गुणांक 1 छुपा है, तो a1 बराबर 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब y से b1 निकालिए, b1 बराबर, ठीक है, ये a हुआ, यहाँ पे हुआ, ये सिस्टम हुआ, तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 ऐसे होता है। तो b1 के सामने क्या हो जाएगा 2, और c से हमको अभी मतलब नहीं होगा क्योंकि मान निकालने के 2 ही अनुपात चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए आगे, यहाँ से a2 निकालना है, a2 मतलब सेकेंड समीकरण का x वाला 3 और b2 माने y का b2, तो ये हो जाएगा a2 b2 c2, है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए a2 कितना है, x का गुणांक 3, b2 कितना है, y का गुणांक k, समझ में आया। 2 ही अनुपात लेके चलना, 2 ही अनुपात लेके चलना है।
क्योंकि मान निकालने में दो ही अनुपात चाहिए। तो बोलेंगे समपाती रेखा के लिए क्या होता है, समपाती रेखा के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। लेकिन मान निकालना है कोई दो ही अनुपात लेकर के, ठीक है। तो दोनों अनुपात का मान धर दीजिए ध्यान से। A1 का मान कितना है 1, A2 का मान कितना है, आगे देखिए A2 का मान आगे 3 बराबर B1 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है K। अब यहाँ से K का मान कैसे निकलेगा, तो K को 1 से गुना करेंगे, K क्रॉस गुना होगा 3 दूना 6, K बराबर 6 आ रहा है। ऑप्शन में देख लेंगे किस में है, इस सवाल को प्रैक्टिस कर लेना है। तो अभी 41 का जो आंसर निकाल के दिखाया आपको कितना आया, 6 आया। तो ऑप्शन डी होगा सही, कितना डी। चलिए अब ये सवाल क्या है, डायरेक्ट सिस्टम पे है 42 का, यही समझ जाएंगे, बनाना नहीं है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। वही सवाल है, उसी सवाल का सिस्टम लगा इसमें। तो ऐसा जो होता है अनुपात तीनों बराबर होता है, तो उसका जो है वो समपाती रेखा का अनगिनत हल होता है, अनंत हल होता है। तो अनंत हल, अनुपात तीनों बराबर है, अनंत हल, अनंत हल 42 का सी, 42 का सी। चलिए 43 क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, यानी दो घात वाले समीकरण कौन है। तो 43 में जो है कौन द्विघात समीकरण है, तो डायरेक्ट सी यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण है। आप बोलिएगा ए क्यों नहीं, तो ए में तो 2 पावर है यहाँ पे द्विघात, लेकिन रूट के अंदर x है, रूट के अंदर XY नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो समीकरण नहीं होता है। बी में इसको क्लियर कीजिएगा तो लघुत्तम होगा x², गुना कीजिएगा तो x पावर 2 दूना 4 हो जाएगा। द्विघात में 2 ये चाहिए, लेकिन ये 4 हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर डी जो है, यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पर x² पे होल स्क्वायर है, तो ये भी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 पावर तो नहीं चाहिए, हमको फ्रेश चाहिए 2 पावर, तो यहाँ से जो है 2 पावर हमको बच जाएगा सी नंबर से, इसीलिए द्विघात होगा सी नंबर। 44 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो वो डी नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं x पर 3 पावर है, तो 3 पावर वाला द्विघात नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो भी देख रहे हैं ए से लेके सी तक द्विघात है, लेकिन यहाँ पे 16x पे 3 पावर है, 3 वाला द्विघात नहीं होता, इसलिए कट गया। अब 45 क्या है सवाल, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा। तो समान मूल के लिए जो है विविक्तर जो होता है, विवेचक d बराबर 0 होता है। क्या होता है, d बराबर 0 होता है। तो इसको चलिए निकालेंगे, इसको आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आता है केवल 8। कितना आता है, केवल 8। इसको आप आसानी से बना सकते हैं, चलिए दिखा देते हैं कैसे। सबसे पहले 45 का जो इक्वेशन है वो है 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0। अब यहाँ से x² का x का गुणांक निकाल लीजिए, तो x² गुणांक कितना है 2, यानी a बराबर 2, a b c और b बराबर माइनस p, क्योंकि x का गुणांक जो है यहाँ पे माइनस p है, c का मान c बराबर c का मान p है, ठीक है। a b c, c का मान क्या है p है। तो यहाँ पे विवेचक निकालेंगे, तो विवेचक क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, जहाँ b का मान जो है माइनस p रखेंगे, माइनस p², अब माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान p। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p का स्क्वायर, तो p² माइनस 4 दूना 8p, ठीक है। तो ये d आ गया आपको p² माइनस 8p। अब कह रहा है कि मूल समान है, तो समान मूल के लिए क्या होता है, समान मूल हेतु जो d का मान है d बराबर 0 होता है। क्या होता है, d बराबर 0। तो जो वैल्यू आया उसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, यानी p² माइनस 8p बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे p² का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे माइनस है इधर, तो आगे क्या होगा प्लस होगा 8p, क्या होगा 8p। अब p² का मतलब क्या होता है p गुना p, p² का मतलब p गुना p बराबर 8p। अब आगे पीछे जो एक p कट जाएगा, इसीलिए p बराबर 8, p कट गया, p बराबर 8। देखेंगे ऑप्शन कितना में है, वही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा 45 का जो p का मान आया केवल 8, कितना, केवल 8, यानी डी ऑप्शन, डी, ठीक है। 46 नंबर का प्रश्न, यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। तो ऐसे सवाल का आंसर अभी जो है यहाँ पर सी नंबर होगा, -4 से लेकर के 4 के बीच, k का मान होगा -4 से 4 के बीच, ठीक है। ऑप्शन सी याद रखना है। आप बोलिएगा सर कैसे याद रखेंगे, तो अभी इसलिए याद रखना है क्योंकि k का जो मान आएगा वो माइनस प्लस में आएगा, इसलिए, ठीक है, -4 से +4 होगा। और यदि आप इसका डिटेल्स चाहते हैं तो इसका हम लोग
2 अंक वाले जो क्वेश्चन है उसमें इसको हम बता देंगे, ठीक है। चलिए 47 नंबर का सवाल है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3x। सवाल भारी है तो भारी देख के भागना नहीं है बल्कि प्रयास करना है, प्रयास कर लेंगे इसका भी आंसर आपको आ जाएगा। तो चलिए रफ कर लेते हैं। तो 47 का जो सोल्यूशन है, समीकरण है यहाँ पर आपका, तो इसमें से हमको जो है निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3x। तो यहाँ से बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाय, क्या होता है माइनस बी बाय। इसका मतलब अब माइनस लगा हुआ है आगे माइनस रूट 3, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसी इक्वेशन से बी का मान कितना है माइनस 3 रूट 3, ठीक है। ए का मान यहाँ पे 1 छुपा है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, सूत्र में भी माइनस है, माइनस 3 रूट 3, तो माइनस माइनस प्लस होगा यानी कि 3 रूट 3 बटा ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 माइनस रूट 3, ठीक है। देखते जाइए, माइनस बी बाय मान बैठा दिए। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर में है 3 रूट 3 वही होगा। अब 3 रूट 3 में से 1 रूट 3 का रूट 3 मैंने 1 रूट 3, तो बचेगा 2 रूट 3। 2 रूट 3 ऑप्शन सी में है। तो 47 का जो है समझ लेना है एक बार बना करके, ऑप्शन सी। अब 48 का क्या है, समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या मांग रहा है, 14वां पद मांग रहा है। तो 14वां पद का जो है फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए। एपी से सवाल है, किससे, एपी से सवाल है। तो आपका जो कितना नंबर था, 48 नंबर था ना। 48 नंबर में क्या था, ध्यान दीजिए, ये था 3 7 11 डैश डैश का 14वां पद, 14th टर्म निकालना है। तो 14वां पद को क्या लिखते हैं, ए 14th, क्या लिखते हैं, ए 14 बराबर होता है ए प्लस 13d, ए प्लस 13d। 14 कहेगा तो 13d होगा। तो ए का मान क्या है, 3 है, गुना 13 आदि, ए का मान 3 है प्लस 13 गुना डी का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे में से पहले घटाते हैं, यानी कि 7 माइनस 3 करेंगे 4 बचेगा। समझ में आया। 14वां पद ए प्लस 13d, ए का मान 3 प्लस 13 का 13, डी का मान निकाल लिए, 7 माइनस 3 4, तो 13 चौके 52 3 55, कितना आ गया 55, 14वां पद 55 आ गया। ध्यान दीजिए 48 का 55 जो है बी में है, 48 का 55 बी में है, इसीलिए 48 का बी आंसर सही होगा। 49 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी मतलब क्या होता है, जब किन्हीं दो पदों का अंतर समान हो आगे लगातार, तो वो क्या होगा, एपी होगा। तो इनमें से निकालिएगा, जैसे ए नंबर चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। -6 में से -8 को हटाएंगे, ठीक है। अगर अंतर बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। तो 49 का 49 का ध्यान देंगे, 49 का किसका, 49 का ध्यान देना है। कितना था, तो -6 में से -8 को घटाएंगे, कितना बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 8 में से 6 घट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला पद क्या करेंगे, -4 में से -6 को घटाएंगे, तो ये भी वही उसी टाइप का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6, 6 में से 4 गया 2। यानी कि ऐसा लग रहा है कि अंतर समान किसका जा रहा है, ऑप्शन ए का, ऑप्शन ए का अंतर समान जा रहा है किन्हीं दो पदों का, इसीलिए वही एपी में होगा। 49 का ए, 49 का ए। 50वां सवाल क्या है, 50वां सवाल ही देखेंगे कि समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का nवां पद निकालिए। किसका कर रहा है, nवां पद। तो सबसे पहले यहाँ पर ए और डी निकालिए। ए बराबर कितना है 16, डी कितना होगा, तो अगला पद 11 है, 11 - 16 करेंगे तो क्या होगा -5 होगा। डी कैसे निकलता है, डी निकलता है कि अगला में से पिछला घटाते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे में से पहले घटाएंगे, तो 11 - 16 होगा -5। तो ए और डी आ गया, nवां पद मांग रहा है, तो इसीलिए ए एन बराबर, इसीलिए ए एन बराबर, ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस n - 1 गुना डी, ठीक है। इसी फॉर्मूला में मान धर दीजिए, ए के बदले 16 प्लस n नहीं है तो n का n होगा, n - 1 और गुना डी का मान -5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका जो है दिखाई देगा, झलकेगा आंसर, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा 16 प्लस -5 से n को गुना करेंगे
तो -5n, उसके बाद -1 से -5 गुना करेंगे तो +5 होगा। क्या होगा? +5। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे प्लस है 5, तो संख्या को संख्या में जोड़ेंगे, n वाले अलग रहेगा, तो 16 5 21, 16 5 21, इसको जोड़ दिए, अब प्लस माइनस -5n, तो 21 -5n, 21 -5n कितना ऑप्शन में है? 21 -5n ऑप्शन बी में है, तो 50 का ऑप्शन बी। तो दोस्तों कल यानी कि 11 सितंबर 2022 और 12 सितंबर 2022 मिला करके 50 क्वेश्चन बता दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव का बिहार बोर्ड के लिए। इन्हें आप प्रैक्टिस करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। फिर मिलेंगे, थैंक यू।